नमस्कार। आज हम जॉर्ज हर्बर्ट के एक बहुत ही जानी मानी कविता पर बात करने वाले हैं, द पुली। हाँ, नमस्कार। और ये कविता अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, खास तौर पर महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके अंग्रेजी सिलेबस में ये है। चैप्टर 2.4 है ना? हाँ, चैप्टर 2.4। तो ये सुनने वालों के लिए काफी काम की हो सकती है बातचीत। सही कहा। तो जॉर्ज हर्बर्ट 1593 से 1633 एक वेल्श कवि और पादरी थे। जी, और उनकी कविताओं में ना अक्सर ईश्वर और भक्त के बीच का जो रिश्ता है उसकी बड़ी अनोखी तस्वीर मिलती है। हाँ, बहुत कल्पना होती है, गहरे विचार होते हैं। बिल्कुल, और द पुली तो इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इस कविता की सबसे दिलचस्प बात तो शायद इसका नाम ही है, द पुली। मतलब एक पुली, घिरनी जो वजन उठाती है। हाँ, वही। इसका भला ईश्वर, इंसान और आशीर्वादों से क्या लेना देना हो सकता है? यही तो हर्बर्ट का कमाल है। वो हमें कहानी बताई थी कैसे ईश्वर ने इंसान को सब कुछ दिया, लगभग सब कुछ, लेकिन एक खास चीज रोक ली। क्यों रोकी? हाँ, और इसका इस पुली से क्या कनेक्शन है? आज हम इसी गुत्थी को मतलब परत दर परत खोलेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि कविता की गहराई समझें, हर लाइन का मतलब जानें। और ये भी देखेंगे कि परीक्षा के लिहाज से मतलब एसएससी बोर्ड के लिए इसमें क्या खास पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, तो शुरू करें। ये कविता असल में एक बहुत सुंदर रूपक, एक मेटाफर पर टिकी है। पुली का मेटाफर। हाँ, पुली। हर्बर्ट ये दिखा रहे हैं कि कैसे ईश्वर जो है वो इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए बेचैनी का इस्तेमाल करते हैं। बेचैनी का? एक पुली की तरह। हाँ, एक पुली की तरह। ये कितना अनोखा है, एक धार्मिक विचार को समझाने के लिए ऐसी मैकेनिकल मतलब यांत्रिक छवि का इस्तेमाल। ये तो है, यही इसे खास बनाता है। तो चलिए एकदम शुरू से देखते हैं। कविता शुरू होती है उस वक्त से जब ईश्वर ने इंसान को बनाया। पहली लाइन है, When God at first made man, having a glass of blessings standing by. वाह, ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वादों से भरा एक जाम, जैसे ईश्वर के पास तैयार रखा था। हाँ, जैसे कोई मेजबान हो। बिल्कुल, और फिर ईश्वर का इरादा देखिए। Let us said he, pour on him all we can. मतलब ईश्वर ने कहा चलो हम इस पर वो सब कुछ उंडेल दें जो हम दे सकते हैं। हाँ, और आगे, Let the world's riches which dispersed lie contract into a span. इसका क्या मतलब हुआ? World's riches, दुनिया की दौलत। दौलत तो है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। यहाँ रिचेस का मतलब है दौलत, गुण, काबिलियत, वरदान, मतलब ईश्वर की तरफ से मिलने वाले सारे अच्छे उपहार जो दुनिया में बिखरे, डिस्पर्स्ड पड़े हैं। अच्छा, बिखरे हुए। हाँ, उन्हें ईश्वर समेट कर, कॉन्ट्रैक्ट कर एक छोटी सी जगह, स्पैन में, यानी इंसान की छोटी सी जिंदगी में भर देना चाहते हैं। वाह, मतलब इंसान को सब कुछ दे देना चाहते हैं एक ही जगह। हाँ, बिल्कुल। और क्या क्या दे रहे हैं अगली लाइंस बताती हैं। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अवे। सबसे पहले ताकत, स्ट्रेंथ। हाँ, देन ब्यूटी फ्लोड। फिर सुंदरता। देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। फिर बुद्धिमत्ता यानी विजडम, फिर सम्मान यानी ऑनर, और फिर आनंद यानी प्लेजर। एक के बाद एक, है ना? ताकत, सुंदरता, ज्ञान, सम्मान, आनंद। जी। और ये क्रम भी शायद सोचने लायक है। पहले शारीरिक ताकत, फिर बाहरी सुंदरता, फिर अंदरूनी गुण जैसे ज्ञान और सम्मान, और आखिर में इन सब का नतीजा यानी सुख या आनंद। हाँ, ईश्वर इंसान को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह से पूरा बनाना चाह रहे हैं। जैसे वो चाहते हैं कि इंसान दुनिया में एकदम सफल और सुखी रहे। सब बढ़िया चल रहा था, ईश्वर उदारता से दिए जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दूसरा स्टैंजा, When almost all was out, God made a stay. हाँ, जब लगभग सब कुछ उस जाम से निकल चुका था, मतलब सारे गिफ्ट्स दिए जा चुके थे, ईश्वर अचानक रुक गए। मेड अ स्टे मतलब पॉज्ड, रुक गए। हाँ, रुक गए। क्यों? अगली लाइन में है, Perceiving that alone of all his treasures rest in the bottom lay. परसीविंग मतलब उन्होंने गौर किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनके खजाने की तली में बिल्कुल नीचे अकेले एक चीज बची रह गई है। और वो क्या थी? वो थी रेस्ट, आराम। आराम। हाँ, ये जो ठहराव है ना ईश्वर का, ये बहुत अहम है। ईश्वर का अचानक रुकना और ये महसूस करना कि सब दे दिया सिवाय एक चीज के, आराम। ये सिर्फ फिजिकल आराम नहीं होगा, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यह है मानसिक शांति, संतोष, कंटेंटमेंट। और ये कोई मामूली चीज नहीं, आगे इसे जूल कहा गया है। अच्छा, जूल यानी रत्न। हाँ, एक कीमती रत्न।
तो अब ईश्वर सोच में पड़ गए कि क्या ये आखिरी सबसे कीमती खजाना भी दे देना चाहिए इंसान को। यहीं से ईश्वर के मन में वो कश्मकश शुरू होती है जो तीसरे स्टैंजा में खुलकर सामने आती है। बिल्कुल, ईश्वर खुद से कहते हैं, फॉर इफ आई शुड सेड ही bestow this jewel also on my creature। मतलब अगर मैं ये रत्न यानी आराम या संतोष ये भी अपने बनाए प्राणी क्रीचर इंसान को दे दूं, बेस्टो मतलब उपहार में देना, बिल्कुल, तो क्या होगा? हाँ, तो ईश्वर आगे सोचते हैं, he would adore my gifts instead of me। ओहो, मतलब वो मेरे दिए उपहारों को पूजने लगेगा। अडोर मतलब बहुत ज्यादा प्यार करना, पूजना, मुझे नहीं। सही पकड़ा, ईश्वर को यही डर है कि इंसान को अगर ताकत, सुंदरता, दौलत, ज्ञान इन सब में ही पूरा आराम, पूरा संतोष मिल गया तो वो ईश्वर को भूल जाएगा। हाँ, वो उसी नेचर मतलब प्रकृति, भौतिक संसार में रम जाएगा और उस गॉड ऑफ नेचर मतलब प्रकृति को बनाने वाले ईश्वर को भूल जाएगा जिसने ये सब दिया है। तो ईश्वर को लगा कि भाई अगर इंसान पूरी तरह संतुष्ट हो गया, उसे कोई कमी महसूस ही नहीं हुई, तो वो मुझे याद क्यों करेगा, उसे मेरी जरूरत ही महसूस नहीं होगी। बिल्कुल, और फिर ईश्वर आगे क्या कहते हैं, सो बोथ शुड लूजर्स बी। दोनों हार जाएंगे, इंसान भी और ईश्वर भी। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। इंसान कैसे हारेगा? शायद इसलिए कि वो अपने असली स्रोत से, अपने बनाने वाले से कट जाएगा। बिल्कुल, भौतिक चीजों में आराम ढूंढते ढूंढते वो शायद सच्ची परमानेंट शांति कभी पा ही नहीं सकेगा। और ईश्वर कैसे हारेंगे? क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने इतने प्यार से बनाया वो उनसे ही दूर हो गया। ईश्वर का मकसद सिर्फ चीजें देना नहीं था, बल्कि इंसान से एक रिश्ता, एक कनेक्शन बनाए रखना भी था। अच्छा, अगर इंसान ईश्वर को भूल ही गया तो ईश्वर भी तो अपने भक्त का प्रेम, उसकी भक्ति खो देंगे ना। तो ये उनके लिए भी एक तरह की हार हुई। समझ गई। तो ये दुविधा है ईश्वर के सामने, इंसान को पूरा सुखी कर दें तो वो दूर चला जाएगा, कुछ कमी रखें तो शायद वो पास रहेगा। तो ईश्वर ने क्या रास्ता निकाला, ये हमें आखिरी चौथे स्टैंजा में पता चलता है। हाँ, ईश्वर फैसला करते हैं, yet let him keep the rest। ठीक है, उससे बाकी सब रखने दो, मतलब स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम वगैरह। हाँ, but keep them with repining restlessness। लेकिन उन्हें रखने दो एक रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस के साथ। ये क्या चीज है, रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस? ये इस कविता का आप कह सकते हैं सबसे अहम फ्रेज है। रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी, अस्थिरता, ठीक है, और रिपाइनिंग मतलब असंतोष से भरी हुई, शिकायत करती हुई। तो रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस का मतलब हुआ एक ऐसी अंदरूनी बेचैनी जो असंतोष से पैदा होती है, एक कमी का एहसास जो हमेशा बना रहता है। मतलब ईश्वर जानबूझकर इंसान के अंदर ये असंतोष, ये बेचैनी डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, यही उनकी योजना है। आगे वो कहते हैं, लेट हिम बी रिच एंड वेरी, उसे अमीर होने दो लेकिन थकावा, वेरी मतलब बहुत थकावा भी होने दो। ये कैसा आशीर्वाद हुआ? यही तो ट्रिक है। ईश्वर कहते हैं कि इंसान भले ही दुनिया की सारी दौलत और सुख पाले, ये अंदरूनी बेचैनी, ये थकान उसे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने देगी। और यही चीज, हाँ, और यही बेचैनी, यही थकान, वेरीनेस, अंत में उसे ईश्वर की तरफ लाएगी। कैसे? कविता कहती है दैट एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। यानी अंत में अगर अच्छाई या नेकी उसे ईश्वर तक नहीं ला पाती, मान लीजिए वो अच्छे कर्मों से ईश्वर तक नहीं पहुंचता, तो कम से कम ये थकान, ये दुनिया से मिली निराशा, ये बेचैनी ही उसे ईश्वर की गोद, ब्रेस्ट यहां मतलब है शरण, पनाह, में फेंक देगी। टॉस मतलब यहां लाना, पहुंचाना। ओह, तो यहां आकर वो पुली वाली बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल, पुली क्या करती है, नीचे की चीज को ऊपर खींचती है। हाँ, ईश्वर ने इंसान को सारे सांसारिक उपहार दिए जो उसे नीचे दुनिया में बांध सकते थे, लेकिन आराम रोक लिया और उसकी जगह क्या दिया? ये बेचैनी। हाँ, ये रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, यही बेचैनी वो पुली है। जब इंसान दुनिया की हर चीज पाकर भी अंदर से खाली और थका हुआ महसूस करेगा, तो यही असंतोष उसे ऊपर की ओर खींचेगा। किसकी ओर? ईश्वर की ओर। वाह, कमाल का मेटाफर है ये तो ईश्वर ने आराम ना देकर असल में हमें एक तरह का स्पिरिचुअल कंपस दे दिया। हाँ, कह सकते हैं, जो हमें भटकने से बचाकर वापस उनकी तरफ ले आए। ये सजा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ वरदान है। सही कहा, ये ईश्वर की कितनी गहरी समझ और प्रेम को दिखाता है। बिल्कुल, वो हमें दुनिया का आनंद लेने से रोक नहीं रहे, लेकिन वो ये भी पक्का कर रहे हैं कि हम उसी में खोकर अपने असली घर को ना भूल जाएं। ये बेचैनी एक तरह की अदृश्य रस्सी है, एक पुली है। हाँ, जो हमें ऊपर खींचती है,
खासकर तब जब हम दुनिया से, उसकी चीजों से थक जाते हैं। ये ईश्वर और इंसान के बीच के दो तरफा रिश्ते को भी दिखाता है ना? ईश्वर सिर्फ देते नहीं, वो कनेक्शन भी चाहते हैं। हाँ, भक्ति चाहते हैं। और ये भी दिखाता है कि ईश्वर ने इंसान को सिर्फ कठपुतली नहीं बनाया, उसे ताकत दी, बुद्धि दी, चुनने की आजादी दी। लेकिन साथ में एक तरह का इंटरनल गाइडेंस सिस्टम भी दे दिया। हाँ, ये बेचैनी जो उसे जरूरत पड़ने पर वापस स्रोत की ओर मोड़ सके। अच्छा, अब अगर हम सोचें कि 10वीं के छात्रों के लिए, खासकर महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से, इसमें क्या बातें जरूरी हैं? देखिए, सबसे जरूरी तो है कविता का सेंट्रल आइडिया समझना। मतलब वो पुली वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कि ये बेचैनी, रेस्टलेसनेस ही वो पुली है जो इंसान को ईश्वर की ओर खींचती है। ये मेटाफोर कैसे काम करता है, इसको अपने शब्दों में समझाना आना चाहिए। ये सवाल अक्सर आता है। ठीक है। और वो जो लिस्ट थी उपहारों की, स्ट्रेंथ, ब्यूटी। हाँ, ईश्वर ने कौन कौन से उपहार दिए, उनका क्रम याद रखना अच्छा है। स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर। और सबसे जरूरी सवाल शायद, ईश्वर ने रेस्ट यानी आराम क्यों रोक लिया? बिल्कुल, ये बहुत अहम है। इसका जवाब तीसरे स्टैंजा में है और उसे ठीक से समझना जरूरी है। क्यों रोका? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान उपहारों को पूजे, बल्कि उपहार देने वाले को याद रखे। अच्छा, और कुछ खास शब्द जैसे बिस्टो था, अडोर, वेरी, और वो रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस। हाँ बिल्कुल, इन शब्दों के मतलब और कविता के कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या महत्व है, ये समझना जरूरी है। जैसे बिस्टो का मतलब सिर्फ देना नहीं, गिफ्ट के तौर पर देना। अडोर मतलब पूजना। वेरी सिर्फ शारीरिक नहीं, दुनिया से मिली मानसिक थकान भी। और रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस तो जैसे कविता की चाबी ही है, असंतोष भरी बेचैनी। और वो टॉस का मतलब भी फेंकना नहीं, बल्कि करीब लाना। हाँ, उसका फिगरेटिव मीनिंग। तो इन बारीकियों को समझने से ना कविता की गहराई पता चलती है और एग्जाम में अच्छे अंक लाने में मदद मिलती है। तो मतलब कविता की कहानी, उसका मुख्य संदेश यानी पुली वाला रूपक, ईश्वर के रुकने का कारण और कुछ खास शब्दों के अर्थ, यही वो मुख्य बातें हैं जिन पर छात्रों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, और एक बात और, कैसे एक गहरे धार्मिक या आध्यात्मिक विचार को एक रोजमर्रा की साधारण चीज पुली के जरिए समझाया गया है। ये हर्बर्ट की काव्य शैली की खासियत है। इसे मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। अच्छा, मेटाफिजिकल पोएट्री। हाँ, जहां विचारों और भावनाओं को जोड़ने के लिए ऐसी अप्रत्याशित तुलनाएं, मतलब कंसीट्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो कुल मिलाकर जॉर्ज हर्बर्ट की द पुली हमें ईश्वर के प्रेम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को कहती है। बिल्कुल, ये बताती है कि जीवन में मिली हर चीज शायद तोहफा न हो, और जो चीज नहीं मिली शायद वही सबसे बड़ा तोहफा हो। हाँ, एक ऐसी कमी जो हमें हमेशा बेहतर की तलाश में रखे, ऊपर की ओर देखने को प्रेरित करती रहे। सही कहा। और ये कविता ना एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए सोचने को। क्या? कि क्या जीवन में जो हम बेचैनी महसूस करते हैं, असंतोष या एक तरह का खालीपन, क्या वो हमेशा नेगेटिव ही होता है? या जैसा हर्बर्ट कह रहे हैं, क्या ये हमें किसी गहरे मकसद की तरफ ले जाने वाला एक जरूरी टूल है, एक साधन है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस अंदरूनी खिंचाव की, इस असंतोष की हमारे जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, अर्थ ढूंढने में? इस पर विचार करना बड़ा दिलचस्प होगा।